हरि राग होया गोविंद राधे। जग विराग हो मन से बता दे। कल आप लोगों को बताया गया कि संसार से वैराग्य अथवा भगवान से अनुराग दोनों ही मन से ही करना है, इंद्रियों से नहीं, आत्मा से नहीं। बंधन और मोक्ष का कारण मन है। विराग माने राग रहित, विगतो रागः विरागा, राग रहित होना विराग कहलाता है। विराग को ही वैराग्य कहते हैं। ये राग दो प्रकार का होता है, एक अनुकूल भाव से, एक प्रतिकूल भाव से। अनुकूल भाव के राग को राग कहते हैं, प्रतिकूल भाव से राग को द्वेष कहते हैं। दुश्मनी, शत्रुता। तो प्यार या खार, गंवारी भाषा में समझो, प्यार यह भी राग है, खार यह भी राग है। दोनों का मतलब है मन का अटैचमेंट, मन की आसक्ति, चाहे अनुकूल भाव से हो चाहे प्रतिकूल भाव से हो। जैसे आप अपने प्रिय का चिंतन करते हैं लगातार, ऐसे दुश्मन का भी चिंतन करते हैं लगातार। इसलिए दोनों को राग कहते हैं। इसलिए संसार से वैराग्य का मतलब न कहीं दोस्ती हो न कहीं दुश्मनी हो। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू सो दोस्ती ना काहू सो बैर। अगर बैर होगा तो फिर आप संसार से विरक्त नहीं है। देखिए, एक ही मन है, उस मन से चाहे प्यार कर लो चाहे दुश्मनी कर लो, तो जो करोगे तो मन में वो आ जाएगा। जिससे प्यार करोगे वो मन में आ जाएगा, जिससे दुश्मनी करोगे वो मन में आ जाएगा। वो जो आ जाएगा वो जैसा होगा आपका मन वैसा ही बन जाएगा। तो चार प्रकार के लोग होते हैं।
इसलिए मन चार प्रकार का बन सकता है। तामस, राजस, सात्विक। तीन तो माया के एरिया वाले हैं और एक भगवान और महापुरुष, ये दिव्य जगत के हैं। अब आपका एक मन है बर्तन, उसमें तामस आया तो मन तमोगुणी हो गया, राजस आया तो मन रजोगुणी हो गया, सात्विक पर्सनैलिटी में राग या द्वेष हुआ तो सात्विक मन हो गया, और अगर भगवान से राग या द्वेष हुआ तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। भगवान से द्वेष होने में भी भगवत प्राप्ति। हाँ, तस्मात् वैरानुबंधेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा जुञ्ज्यात् कथंचिन नेक्षते पृथक। 7वें स्कंद के पहले अध्याय का 25वां श्लोक। बैर से आपने मन का अटैचमेंट किया भगवान में, या प्यार से किया, या भय से किया, या प्रेम से किया, या किसी कामना से किया, मन का अटैचमेंट हुआ, बस भगवान का फल मिल जाएगा। देखो, ये पारस है, ये लोहा है, इसको प्यार से छुआ दिया, सोना बनेगा। गुस्से में लड़ा दिया, सोना बनेगा। बाई चांस लड़ गया, सोना बनेगा। उसमें टच हुआ तो वो अपना काम करेगा। आप जलने के लिए, सती होने के लिए आग में बैठे, आग जलाएगी। बाई चांस आग लग गई, आग जलाएगी, आग अपना काम करेगी। क्वेमा स्त्रियो बनचरीर व्यभिचार दुष्टा कृष्णे क्वचैष परमात्मा निरूढ़ भावा नन्वीश्वरोऽनुभजतो विदुषोऽपि साक्षात् श्रेयस्तनोत्यगदराज इवोपयुक्ता। भागवत 10वें स्कंद के 47वें अध्याय का 59वां श्लोक। सुखदेव जी को भी परम आश्चर्य हो रहा है, कहा भगवान कृष्ण जो ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी समाधि में नहीं आते, और कहा ये व्यभिचारिणी गोपियां। हमारे संसार में जिसको व्यभिचार कहते हैं, घर में पति बैठा है दूसरे पुरुष से चोरी चोरी प्यार करे, उसको व्यभिचार कहते हैं। तो क्वेमा स्त्रियो बनचरीर व्यभिचार दुष्टा, ऐसी दुराचारिणी गोपियां। और कृष्णे क्वचैष परमात्मनि, और श्री कृष्ण में मन का अटैचमेंट काम भाव से हो गया। बस अमृत चला गया अंदर, वो अमर होगा।
चाहे राहु केतु राक्षस हो, चाहे कोई देवता हो, अमृत अपना काम करेगा। जान के जहर पियो मरोगे, अनजाने में कोई पिला दे मरोगे। भगवान का लाभ मिलेगा। बार बार परीक्षित को डाउट हुआ। जब सुखदेव परमहंस गुरु जी उनके, उन्होंने कहा तमेव परमात्मानम जार बुद्ध्या संगता जहुर गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना। 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का 11वां श्लोक। जार भाव से गोपियों ने मन का सरेंडर किया, प्यार किया और गोलोक गई। वो परीक्षित का माथा ठनका। राजा था ना, उसने कहा कृष्णम विदु परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने, तो गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुण धियाम कथम। गुरुजी अपराध क्षमा हो। एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? श्री कृष्ण तो ब्रह्म है, भगवान है। हाँ हाँ भगवान है। और गोपियों ने काम भाव से मन का सरेंडर किया, प्यार किया। हाँ हाँ, तो उनकी माया निवृत्ति कैसे हुई? तासाम गुण धियाम कथम गुण प्रवाहो परमा। वो गुणातीत कैसे हो गई? तो डाटा सुखदेव परमहंस ने, उक्तम पुरस्ताद चैतत्ते चैद्य सिद्धिम यथागता। 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का 12वां 13वां श्लोक। अरे गधे, मैंने पहले कहा ना, शिशुपाल गोलोक गया, दुश्मनी करने वाला भी। तो गोपियां तो प्यार कर रही है, सेवा कर रही है श्री कृष्ण की। अरे शिशुपाल ने तो 100 गाली दी भरी सभा में श्री कृष्ण को, और वो मुस्कुराते रहे, सुनते रहे। ऐसे भी भाव नहीं किया। जब 100 गाली पूरी हो गई तो मुस्कुरा करके यूं किया, चक्र आया और यूं किया और गर्दन से सिर अलग। तो जब शिशुपाल को गोलोक मिल गया तो गोपियों को गोलोक मिला, तो तेरी खोपड़ी में क्यों बीमारी पैदा हो रही है? सुन अंतिम निर्णय, अब कभी ऐसी शंका न करना। कामम क्रोधम भयम स्नेह मैक्यम सौहार्दमेव च नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते। 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का 15वां श्लोक। काम भाव से, क्रोध भाव से, भय से कंस गोलोक चला गया। डरता था। आसीन संविशंतिष्ठन् भुंजान पर्यटन महीम चिंतयानो ऋषिकेशो मपश्यत् तन्मयम् जगत। बैठा है, यहां भी आके बैठ गया श्री कृष्ण। अरे तकिया पे भी बैठ गया श्री कृष्ण। खाना आया, थाली में भी आ गया श्री कृष्ण। अरे कपड़े में भी आ गया। इतना भय।
तन्मयम जगत, सारा संसार उसको श्री कृष्णमय दिखने लगा। डर के मारे गोलोक गया, क्योंकि मन में श्री कृष्ण भर गए, संसार गया। तो किसी भी भाव से मन में श्री कृष्ण आ जाए, मन श्री कृष्ण में चला जाए, बस काम बन जाएगा। गोप्य कामाद भयात कंसो द्वेषात् चैद्यादयो नृपाः। भागवत। सातवें स्कंद के पहले अध्याय का 30वां श्लोक। अंत में निर्णय करते हैं सुखदेव परमहंस, तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। सातवें स्कंद के पहले अध्याय का 31वां श्लोक। परीक्षित, केनापि उपाय न, किसी भी उपाय से मन भगवान में लग जाए, अटैचमेंट हो जाए, मन का एकत्व हो जाए, बस वो गोलोक जाएगा। अनुकूल प्रतिकूल भय कुछ हो, ये कंक्लूजन। तो राग हो या द्वेष हो, दोनों का मतलब वो संसार हमारे मन में आया। तामस को बुलाया, तामस आया। राजस में मन लगाया, राजस आया। सात्विक देवताओं में मन लगाया, वो आ जाएगा मन में। भगवान और महापुरुष को मन लगाया, वो आ जाएगा। तो गंदा आएगा तो और गंदा करेगा, शुद्ध आएगा तो गंदे को शुद्ध कर देगा। यानी तामस राजस सात्विक, ये तीनों गंदे हैं। ये आएंगे मन में तो मन और गंदा हो जाएगा, और हरि और हरिजन आएंगे तो मन शुद्ध हो जाएगा। बड़ी सीधी सी फिलॉसफी है हमारे हिंदू धर्म में, कोई खोपड़ी नहीं लगाना है। आपको क्या चाहिए? स्वर्ग चाहिए, देवताओं को ले आओ मन में। मृत्युलोक चाहिए, मनुष्यों को ले आओ मन में। नरक चाहिए, राक्षसों को ले आओ मन में। भगवान का धाम चाहिए, उनको ले आओ। अर्जुन से भगवान ने गीता में बड़ा साफ साफ कहा, यान्ति देवव्रता देवान पितरीन जानति पितृव्रता भूतानि जानति भूतेज्या और मद्भक्ता जानति मामपि। 9वें अध्याय का 25वां श्लोक। देवताओं को मन में लाओगे, उनकी भक्ति करोगे तो स्वर्ग जाओगे, और मनुष्यों की भक्ति करोगे तो जहां मनुष्य जाएगा वहां जाओगे। तुम अगर अपने बाप के भक्त हो और बाप मरने के बाद पाप करने के कारण गधा बना, तो तुम गधे के बेटे बनोगे। जड़ भरत शरीर का जीवन मुक्त एक हिरनी के बच्चे में आसक्त हो गया। एक हिरनी शेर के दहाड़ के डर के मारे भागी और समुद्र में, नदी में कूदी। उसके पेट में बच्चा था, नदी में गिर गया। भरत जी वहीं नहा रहे थे, उन्होंने कहा अरे मर जाएगा, उठा लिया उसे।
हिरनी तो भाग गई। प्राण सबसे प्यारा होता है, बेटा बेटी भाड़ में जाए, नंबर 1 प्राण है। उनने पाल लिया उसको। अब छोटे बच्चे को कोई भी बार बार देखे चिपटावे तो अटैचमेंट जल्दी होगा। वो चाहे कुत्ते का बच्चा हो चाहे मनुष्य का हो, उसमें आसक्ति हो गई। जब मरने लगे तो शिष्यों को बुलाया और उसको चिपटाया हिरन को, और कहा देखो बेटा सब लोग जरा ध्यान रखना इसका, मैं तो अब जा रहा हूं। मरने के बाद हिरन बनना पड़ा, हिरन। उनका जब ये हाल है जीवन मुक्तों का, तो संसारियों का क्या होगा। जहां प्यार करोगे मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी। अब क्या चाहते हो तुम, ये पहले सोचो, डिसीजन लो। हाँ हम तो ये चाहते हैं मरने के बाद, तो फिर उसी तरह का प्यार कर लो। 84 लाख चाहते हो तो 84 लाख वालों से प्यार कर लो। और अगर भगवान का धाम, भगवान का ज्ञान, भगवान का आनंद चाहते हो, भगवान से प्यार कर लो। कोई एक मन है, वो मन जहां लगाओगे उसी की प्राप्ति हो जाएगी। किसी भाव से लगाओ, तो विराग हो या अनुराग हो, दोनों मन से होगा। और वो किसी भी भाव से हो, उसका नाम राग ही कहलाएगा। चाहे भगवान से हो चाहे माया से हो, दो ही एरिया है, तीसरा कोई एरिया नहीं जहां आप प्यार करें या खार करें। या तो संसार से प्यार या खार करेंगे, या तो भगवान से करेंगे। लेकिन भगवान से खार करने की बात न सोचना। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुच्यते। क्योंकि दुश्मनी तो भगवान से तब हुई है जब भगवान अवतार काल में थे और वो दुश्मनी करने वाला भगवान की टक्कर का था। छोटा मोटा क्या दुश्मनी करेगा। वो कंस, वो शिशुपाल, वो रावण, वो कुंभकर्ण, जिससे देवता लोग कांपते थे, जैसे भगवान से कांपते हैं यमराज वगैरह, ऐसे रावण से भी कांपते थे। उसके ऑर्डर के अनुसार यमराज काम करे रावण के यहाँ। ब्रह्मा वेद पाठ करने आवे रावण के यहाँ, सब सर्वेंट थे। वो दुश्मनी कर सकता है भगवान से। और ये लेमैन क्या करेगा दुश्मनी, उसकी पावर कहां है। इसलिए दुश्मनी के भाव से भगवान के टक्कर वाला दुश्मनी करता है, और वो भी अवतार काल में। इसलिए दुश्मनी के भाव से प्यार करने वाले को नास्तिक कहेंगे, उसको नरक मिलेगा, इसलिए उधर मत जाना। अनुकूल भाव से भगवान से प्यार करो, बस। बस दो सूरत है, सकाम निष्काम। बस सकाम प्यार करो चाहे निष्काम प्यार करो, दोनों को गोलोक मिलेगा। कुब्जा वगैरह ने सकाम प्यार किया, उनको भी गोलोक मिला। गोपियों ने निष्काम प्रेम किया, उनको भी गोलोक मिला। लेकिन संसारी कामना से प्यार न करना, वो सकाम नहीं है। भगवान से अपनी इंद्रियों का सुख चाहना, ये सकाम है।
संसार मांगना ये सकाम नहीं है, ये तो नरक का मूल है। हम संसारी सुख मांगे, हम करोड़पति बनना चाहे, हम बेटा बेटी मांगे, ये तो घोर मूर्खता की चीजें हैं। ये सकाम नहीं है। भगवान का दर्शन, भगवान का स्पर्श, भगवान का सामान मांगे, ये सकाम है, वो गोलोक जाएगा। तो संसार से वैराग्य अथवा भगवान से अनुराग, ये दोनों मन को ही करना है। तो कंक्लूजन ये निकला कि संसार से राग या द्वेष ना हो, क्योंकि दोनों में मन पिघलेगा, और जब मन पिघलेगा तो वो पर्सनैलिटी मन में आ जाएगी। जैसे लाह होती है, लाह, ये जो आप लोग ठप्पा लगाते हैं लाह को पिघला करके, तो लाह जब पिघल जाती है खूब, तो उसमें कोई रंग डाल दो, लाल पीला नीला, तो वो लाह में एक हो जाती है, फिर वो अलग नहीं हो सकती। ऐसे ही ये मन जब पिघल जाता है, प्यार में या दुश्मनी में, दोनों में पिघलता है, तो वो पर्सनैलिटी मन में समा जाती है। शुद्ध है तो शुद्ध कर देती है मन को, अशुद्ध है तो मन को और गंदा कर देती। तो केवल वैराग्य नहीं हो सकता, केवल अनुराग नहीं हो सकता। ये मैंने कल भी प्रश्न रखा था, आज भी यही प्रश्न रख रहे हैं, इसका समाधान फिर होगा। लाडली लाल की